हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद सुमन में। आज हम बात करेंगे कि सीटेट में मैंने सीडीपी में इतने अच्छे स्कोर कैसे किए। मेरा सबसे ज़्यादा स्कोर करने का मतलब सीडीपी ही था, क्योंकि हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, ईवीएस में हर जगह 15-15 मार्क्स करके 90 मार्क्स तो सिर्फ सीडीपी कवर करता है। और यहाँ तक कि पेपर 2 में भी मैंने सीडीपी से ही कंप्लीट किया था। मैंने पेपर 2 का एसएसटी बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। तो मैंने सीडीपी से कवर किया, और सीडीपी का मैंने एकदम शॉर्ट नोट्स जो कि 4 से 5 पेज का ही है, और उसमें मैंने नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड भी बनाए हैं, और उसी में मैंने सारे वैज्ञानिकों के नाम और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं बस मैंने वो सारे लिखे हैं, और वहीं से मैंने पढ़ा है। लॉन्ग नोट्स बार बार रिविज़न करने में थोड़ा मुश्किल आती है, शॉर्ट नोट्स आप दिन भर में 3 बार भी रिविज़न कर लोगे। मैंने वैसे ही कुछ नोट्स बनाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख लीजिए और फिर बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स जो कि नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स हैं, मैंने इसकी वीडियो बना रखी है समझा के डिटेल में, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये तो मेरा 1 पेज तो इसी में चला गया, 2 पेज भी इसी में चला गया। यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा प्याजे का नोट्स, जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है। आप सोच सकते हो कि बस इतना में मेरा प्याजे ख़त्म किया है मैंने, तो ये प्याजे का थ्योरी है। आप अगर बोलोगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में समझा दूंगी, पर मैं अभी नोट्स दिखा रही हूँ आपको। आप देख सकते हो कि वाइगोत्स्की का मैंने बस इतना में ख़त्म किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो उधर कोहलबर्ग है, यहाँ पे क्या है, वाइगोत्स्की, बस इतना। और इतना पढ़ के आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझ लो, इसको लिख लो, बस दैट्स इट, वाइगोत्स्की ख़त्म। ये आ जाते हैं कोहलबर्ग के जितने भी स्टेजेस हैं, उनके जितने भी, ये सारा यहाँ तक ही है बस। कोहलबर्ग से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बस इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं है। और मैंने बस देखो 2 पेज में ये हो गए। तीसरा पेज में मैंने बुद्धि का सिद्धांत, कितने प्रकार की बुद्धि है, कितने प्रकार के, जैसे हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत इसी को बोला जाता है, बहुबुद्धि का सिद्धांत इसी को बोला जाता है, आईक्यू के आधार पर बुद्धि मापा नहीं जाता। तो ये सारा मैंने टॉपिक यहाँ पे लिख रखा है। बुद्धि के बहुआयाम प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के, 8 प्रकार हैं। गार्डनर का मानना था कि लोगों के सोचने के, समझने के तरीके अलग अलग हैं। तो इस तरह से मैंने सारा चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ये सारे बुद्धि के प्रकार है, म्यूजिकल बुद्धि, बॉडी लैंग्वेज बुद्धि, इस तरह से अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, सारे। तो बुद्धि यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, देख लिया आपने। नेक्स्ट ये आता है सीसीई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, सीडीपी में और ईवीएस में, सब में इससे क्वेश्चन आते हैं। सीसीई से, मूल्यांकन से, कि मूल्यांकन क्या है, मापन क्या है, आकलन क्या है, और ये अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के साथ आकलन, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण। मुझे जो डाउट लगता था मैं सारा लिख लेती थी। ये इससे इम्पोर्टेंट आपको बाहर आपको कहीं पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, अगर आपने ये चीज़ पढ़ लिया, वो भी अच्छे से। तो आप देख सकते हो, मैं इसका डिटेल में समझाऊंगी। अगर आप कमेंट करते हो कि हाँ मुझे ये समझना है, तो फिर मैं अच्छे से डिटेल में समझा दूँगी। मुझे नोट शेयर करना था, मैंने कर दिया, आप देख लो। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड भी है, और 1 2 3 4 एंड 5 देख सकते हो। 5 पेज में सारा ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने सीडीपी की नोट्स किस तरह से बनाई थी और कैसे करके मैंने पढ़ाई किया। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि समझाने में थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो आएगी और मैं उसको समझा दूंगी, डिटेल में बता दूंगी। इसी तरह से मैंने मैथ्स का भी छोटा सा नोट्स बनाया है, सिर्फ 5-6 पेज का, और आप भी बना सकते हो। मैथ्स का भी मैंने इसी तरह से सीडीपी की नोट्स बनाई थी, और उसी में मेरा हो गया। हमको मुझे अलग से कोई मैथ्स का नोट्स मैंने नहीं बनाया था, थोड़ी बहुत कुछ बेसिक कैलकुलेशन थी, वो आप कर लेना, बाकी सीडीपी से इतना में ही आ जाता है। तो मैंने सबके, इंग्लिश के भी मैंने इसी तरह से नोट्स बनाए हैं। अगली बार में मैं इंग्लिश के भी नोट्स शेयर करूंगी, मैथ्स के भी शेयर करूंगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो डालती रहूँ तो आपको मिलती रहे, और आगे इस तरह की वीडियो सारे मैं बनाती रहूँगी। थैंक यू मेरे वीडियो में जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।